हेलो। सीधे आज के इस बेहद दिलचस्प और थोड़े खौफनाक विश्लेषण पर आते हैं। आज हम एक क्लासिक अर्बन लीजेंड या कह लें एक बहुत ही मशहूर लोक कथा द हॉन्टेड पुणे मुंबई एक्सप्रेस के सफर पर निकलने वाले हैं। हम सिर्फ कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि इसके पीछे के इंसानी डर, अकेलेपन और इस भूतिया चक्र के नियमों का गहराई से विश्लेषण करेंगे। उस ट्रेन में किसी अनजान से बात मत करना। एक स्टेशन के भिखारी की ये अजीब सी चेतावनी थी हमारे मुख्य किरदार जतिन के लिए। इसे कहानियों की दुनिया में ड्रामेटिक आयरनी या नाटकीय विडंबना कहते हैं। सुनने वालों को तुरंत भनक लग जाती है कि कुछ बहुत ही भयानक होने वाला है ना? लेकिन अक्सर कहानियों के किरदारों की तरह जतिन ने भी इसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया, और यहीं से शुरू होता है असली तनाव। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से आधी रात की चेतावनी से इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। 3 घंटे पुणे से मुंबई जाने वाली एक्सप्रेस पूरे 3 घंटे लेट थी। सोचिए, दिन भर की थकान के बाद कोई बस घर जाना चाहता हो और ट्रेन 3 घंटे लेट हो जाए। ये महज कोई देरी नहीं थी, इसी एक चीज ने जतिन को इस पूरी खौफनाक स्थिति में धकेल दिया था। थकान इतनी ज्यादा थी कि स्टेशन से बाहर जाने की हिम्मत ही नहीं बची थी। अब इस माहौल की कल्पना करते हैं। चिंचवड स्टेशन पूरी तरह से सुनसान था। रात के 12 बज चुके थे, दिसंबर की गुलाबी ठंड थी और पूरा प्लेटफॉर्म एकदम खाली। ये सन्नाटा कई बार सबसे ज्यादा डरावना होता है, और इसी भारी सन्नाटे को चीरती हुई अचानक वो ट्रेन आती है। जतिन इतनी जल्दी में था कि बिना कुछ सोचे समझे मानो किसी सम्मोहन में सीधा उस ट्रेन के अंदर चला गया। यहीं से कहानी अपने दूसरे पड़ाव यानी खाली डिब्बे के खौफनाक माहौल में प्रवेश करती है। यहाँ इस कथा में सेंसरी डिटेल्स यानी जो चीजें हम महसूस कर सकते हैं, उनका बड़ा ही जबरदस्त इस्तेमाल हुआ है। जतिन आंखें बंद करके बैठा था, खिड़की से दिसंबर की ठंडी हवा आ रही थी, लेकिन तभी उस एकदम खाली डिब्बे में किसी के भारी भारी सांस लेने की आवाज गूंजने लगी। आंखें खोलने पर सामने की सीट पर एक अकेला इंसान बैठा दिखा। वो मुस्कुरा तो रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा सूनापन था, बिल्कुल खाली आंखें। ये सारे संकेत चीख चीख कर बता रहे थे कि जतिन एक बहुत बड़े जाल में फंस चुका है। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां से वापसी नामुमकिन थी। ट्रेन किसी भी स्टेशन पे नहीं रुक रही थी। बाहर बस घुप अंधेरा था और भागने का कोई रास्ता नहीं। ये वो पल है जहां कहानी एक भूतिया अनुभव से सीधे एक हॉस्टेज सिचुएशन यानी बंधक बनने की स्थिति में बदल जाती है। सारी उम्मीदें खत्म और बचता है तो सिर्फ एक दम घुंटू डर। डर के उस माहौल में जब जतिन उस अनजान यात्री की तरफ ध्यान से देखता है, तो पल भर में उस इंसान का सामान्य चेहरा एक भयानक रूप ले लेता है। उसका सिर पूरी तरह से कुचला हुआ था, आंखें बाहर निकली हुई थीं और सिर से लगातार खून बह रहा था। असल में ये उस साये के मौत के समय की शारीरिक चोट का प्रकटीकरण था, और फिर अचानक वो वापस सामान्य हो गया। इस एक पल ने साफ कर दिया कि सामने बैठा वो शख्स कोई इंसान नहीं बल्कि एक साया है। अब हम इस विश्लेषण के तीसरे हिस्से एक दर्दनाक अतीत की ओर बढ़ते हैं, जहां उस साये की खौफनाक बैक स्टोरी सामने आती है। आखिर उस साये के साथ 20 साल पहले क्या हुआ था? वो साया खुद बताता है कि 20 साल पहले वो भी ऐसे ही एक खाली ट्रेन में चढ़ा था। पीछे से कुछ शराबी आ गए और पूरी ट्रेन खाली होने के बावजूद जगह के लिए झगड़ा करने लगे। हाथापाई इतनी बढ़ी कि उन लोगों ने उसे चलती ट्रेन से बाहर ही फेंक दिया। उसका सिर सीधे एक बिजली के खंभे से टकराया और पटरी पर गिरते ही पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार ट्रेन ने उसे कुचल दिया। इस बेहद क्रूर घटनाक्रम ने उस इंसान को एक भटकती हुई आत्मा बना दिया। और इसके बाद आता है कहानी का सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला संवाद, जब जतिन डरते हुए तर्क देने की कोशिश करता है कि अगर उसके ऊपर से ट्रेन गुजरी होती तो वो जिंदा कैसे होता। तो साया बड़ा ही सर्द जवाब देता है, तुमसे किसने कहा कि मैं जिंदा हूं? बस ये सुनते ही दिमाग की बची खुची सारी शंकाएं दूर हो जाती हैं। ये वो खौफनाक सच था कि बातचीत किसी इंसान से नहीं, एक मरे हुए शख्स से हो रही है। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, मुक्ति की कीमत, जहां इस भूतिया खेल के असली नियम समझ में आते हैं। देखिए, भारतीय लोक कथाओं में मुक्ति का एक बड़ा ही गहरा महत्व होता है, लेकिन इस कहानी में मुक्ति का मतलब मोक्ष या शांति नहीं है। यहाँ इसका सीधा सा मतलब है अपने श्राप को किसी दूसरे जीवित इंसान पर डाल देना ताकि खुद को आजाद किया जा सके। वो साया 20 सालों से उसी ट्रेन में कैद था। उसे वहां से निकलने के लिए एक ऐसा इंसान चाहिए था जो उसकी जगह ले सके।
और बदकिस्मती से उस रात वो बकरा जतिन बन गया। जाहिर है कोई भी अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश करेगा। जतिन ने भी वही किया। उसने फौरन इमरजेंसी चेन खींच दी। लेकिन ध्यान दीजिए, पारलौकिक दुनिया में भौतिक विज्ञान के नियम काम नहीं करते। चेन खींचते ही ट्रेन रुकने के बजाय उसकी स्पीड और भी तेज हो गई। एक जोरदार झटके से जतिन सीधा जमीन पर आ गिरा और तभी उस भूत ने साफ शब्दों में अपनी मुक्ति की मांग कर डाली। तार्किक रूप से बचने की हर कोशिश पूरी तरह से नाकाम हो चुकी थी। और यहाँ से हम इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे डरावने हिस्से में प्रवेश करते हैं, एक अनंत चक्र। इस लोक कथा के श्राप के 3 बेहद सख्त नियम हैं। पहला कदम, कोई नया यात्री गलती से उस ट्रेन में चढ़ता है। दूसरा कदम, पुराना भूत अपनी आज़ादी के लिए उस नए यात्री से उसकी जगह मांगता है। और तीसरा कदम, शर्त मानने पर वो नया यात्री हमेशा के लिए उस ट्रेन में एक नई आत्मा के रूप में फंस जाता है। ये कोई आम डरावनी घटना नहीं है, ये एक सीधा सीधा क्रूर लेन देन है जिससे बचा नहीं जा सकता। जब बाहर सिर्फ अंतहीन अंधेरा हो और ट्रेन रुकने का नाम ही न ले रही हो, तो इंसान मनोवैज्ञानिक रूप से पूरी तरह टूट जाता है। जतिन को समझ आ गया था कि या तो वो इस खौफनाक सफर में हमेशा के लिए डरा सहमा रहेगा या फिर उसे इस अभिशाप को मानना होगा। पूरी तरह से टूटे हुए मनोबल के साथ आखिरकार जतिन कहता है, मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। ये उस खौफनाक सौदे की आखिरी मोहर थी, अपनी खुद की आज़ादी की कीमत पर उस साये को आज़ाद करने का फैसला। ये शब्द बोलते ही अचानक सब कुछ बदल गया। बरसों से तेज रफ्तार से भाग रही वो जादुई ट्रेन एक झटके से रुक गई। पूरे डिब्बे में एक ठंडी हवा भर गई और वो मुस्कुराता हुआ साया हवा में घुलकर हमेशा के लिए गायब हो गया। उस साये का 20 साल का सफर खत्म हुआ और उसे मुक्ति मिल गई। लेकिन जतिन के लिए तो ये किसी भयानक अंत से भी बदतर एक नई शुरुआत थी। ट्रेन के दरवाजे खुल चुके थे, लेकिन अब जतिन उस डिब्बे से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। अब जतिन खुद उस ट्रेन का नया भूत बन चुका था। वो तब तक उस डिब्बे में कैद रहेगा जब तक कोई और उसकी मुक्ति की कीमत नहीं चुकाता। तो कहानी तो यहाँ खत्म हो गई, लेकिन जरा सोचिए, वो ट्रेन फिर से चल पड़ी है। अगले स्टेशन पर आधी रात के उस भारी सन्नाटे में इस वक्त प्लेटफॉर्म पर जतिन का अगला शिकार बनने के लिए कौन इंतजार कर रहा होगा? आज के इस डरावने और अनंत चक्र के विश्लेषण को हम इसी सवाल के साथ यहीं रोकते हैं।